वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ एम्बेडेड सिस्टम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने जो इंट्रोडक्शन टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू द एम्बेडेड सिस्टम एंड डिफरेंस बिटवीन जनरल पर्पस कंप्यूटर सिस्टम एंड एम्बेडेड सिस्टम का डिटेल स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हिस्ट्री अबाउट द एम्बेडेड सिस्टम, तो इसमें हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो नेक्स्ट टॉपिक है सिलेबस का हिस्ट्री ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, सो इन दैट वाइल एंड्रॉयड एंड द लिनक्स आर रिलेटिवली न्यू द सीन, the concept of embedded operating system is not a recent of development as through. So in fact history of embedded system does back in 1960। ठीक है, तो 1960 से ही embedded system स्टार्ट हुआ था यूज़ करने के लिए, बट द टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम क्वाइट लॉन्ग। सो सिंस देन इवोल्यूशन इज़ लाइकली फार फ्रॉम ओवर। ठीक है, तो 1960 से ही एम्बेडेड सिस्टम का यूज़ कमर्शियल पर्पस के लिए स्टार्ट हो गया था। ठीक है, एंड उसके बाद जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसमें एम्बेडेड सिस्टम में होते गया। ठीक है, तो उस तरह से इसमें इवोल्यूशन एम्बेडेड सिस्टम में होता गया। ठीक है, सो द फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड एम्बेडेड सिस्टम इज यूज इन अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर सिस्टम। सो इन शॉर्ट इट इज़ नोन एज AGC। तो पहला जो एम्बेडेड सिस्टम का यूज़ हुआ था वो अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ हुआ था, जो कि डेवलप किया था MIT लैब में। ठीक है, तो अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर सिस्टम जो है, ठीक है, जो अपोलो मिशंस थे नासा के, ठीक है, मून के लिए, तो वहाँ पे इसका यूज़ किया गया था एज अ कंप्यूटर एम्बेडेड सिस्टम का। ठीक है, तो उसके कुछ रिलेटिवली पॉइंट्स जो है AGC कंप्यूटर के रिलेटेड वो यहाँ पे दिए गए। तो AGC में जो रोम यूज़ किया था, ठीक है, दैट इज़ अ रीड ओनली मेमोरी, वो 4 किलोबाइट्स का यूज़ किया था। ठीक है, एंड जो रैम था AGC कंप्यूटर सिस्टम का वो 256 वर्ड्स। ठीक है, सो वर्ड मीन्स 16 बिट। ठीक है, एक वर्ड आपका 16 बिट का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 256 वर्ड्स का उसमें रैम था। ठीक है, दैट इज़ अ मेन मेमोरी इन ए कंप्यूटर सिस्टम, एंड रीड ओनली मेमोरी जो था वो 4 KB वर्ड्स का था। ठीक है, सो दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग दिस अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर। सेकंड पॉइंट जो है, जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी था, ठीक है, और फर्स्ट माइक्रोचिप दैट इज़ यूज इन AGC, दैट इज़ 1.024 मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, तो क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो था AGC कंप्यूटर सिस्टम का वो था 1.024, दैट इज़ मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, सो क्लॉक स्पीड इज़ मेजर्ड इन द हर्ट्ज़ विच इज़ द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। थर्ड वन, द कंप्यूटिंग यूनिट ऑफ AGC कंसिस्ट ऑफ 11 इंस्ट्रक्शन एंड 16 बिट वर्ड लॉजिक। ओके, तो AGC कंप्यूटर सिस्टम में जो इंस्ट्रक्शंस यूज़ किए गए थे वो 11 इंस्ट्रक्शन सेट्स थे, जो कि 16 बिट वर्ड लॉजिक पे यूज़ होते थे। ठीक है, 16 बिट मीन्स 1 वर्ड। ओके, सो दैट इज़ द रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट वन, the UI, that is user interface of AGC, is known as a DISC, that is display keyboard, which resembles the calculator। ठीक है, calculator type that keypad of array of numericals। ठीक है, तो AGC that is अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर में जो यूज़र इंटरफेस यूज़ किया था, ठीक है, जिससे यूज़र इंटरेक्ट हो सके कंप्यूटर सिस्टम से। ठीक है, तो उसमें डिस्प्ले एंड कीबोर्ड का यूज़ किया गया था। ठीक है, जैसे कैलकुलेटर में डिस्प्ले होता है एंड देयर इज़ अ कीबोर्ड लाइक दैट। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर सिस्टम में एक डिस्प्ले था, D इज़ फॉर डिस्प्ले, एंड सेकंड वन इज़ द डिस्क, दैट इज़ नोन एज अ डिस्प्ले एंड कीबोर्ड इज़ देयर। ठीक है, जैसे कैलकुलेटर में यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ से नंबर हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो भी इंस्ट्रक्शंस हमें लिखना है वो कीपैड डिस्क से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट कैन बी डिस्प्ले ऑन दिस डिस्प्ले डिवाइस। ठीक है, तो इसी तरह से यूज़र इंटरफेस था AGC कंप्यूटर सिस्टम का। फिफ्थ वन, द फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड एम्बेडेड सिस्टम वाज गाइडेंस कंप्यूटर फॉर द मिनिएचरल मिसाइल इन 1961। तो 1961 में जो मिसाइल बनाया गया था, ठीक है, तो उसके गाइडेंस के लिए यहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम का यूज़ किया गया था। तो ये फर्स्ट मास प्रोड्यूस एम्बेडेड सिस्टम का एग्जांपल है 1961 में। ठीक है, तो मिसाइल गाइडेंस में भी एम्बेडेड सिस्टम का
यूज़ किया गया था, ठीक है। ऑल्सो इन 1971 इंटेल इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर चिप दैट इज़ कॉल्ड एज द 4004। सो इंटेल 4004 जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर चिप है 1971 में इंटेल ने प्रोड्यूस किया था, दैट इज़ डिज़ाइन फॉर द यूज़ इन बिजनेस कैलकुलेटर, जिसका यूज़ बिजनेस कैलकुलेटर में हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, ठीक है, जिसमें सीरियल नंबर, ईयर एंड डिस्क्रिप्शन दिया है, ठीक है। तो 1916 में 60s में जो डेवलप बाय CSD रैपर एट MIT इंस्ट्रूमेंट लेबोरेटरी, ठीक है, दैट इज़ अ मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट दैट इज़ यूज फॉर रिड्यूस साइज एंड वेट फॉर अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर, ठीक है। तो 1960s में एम्बेडेड सिस्टम का जो डेवलपमेंट हुआ था वो MIT लैब से हुआ था, ठीक है। एंड वो जो चिप है वो यूज़ किया गया था अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर में, जिसके हमने कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पे देखे AGC के, ठीक है। सो दैट इज़ द फर्स्ट यूज़ ऑफ दिस एम्बेडेड सिस्टम। नेक्स्ट वन इज़ 1961, ठीक है। सो इन दैट Autonetis D17 गाइडेंस कंप्यूटर फॉर द Minuteman मिसाइल वॉज मेड फॉर ट्रांसमीटर लॉजिक एंड हैड हार्ड एज अ मेन मेमोरी, ठीक है। तो जैसे हमने देखा कि 1961 में माइन्यूट मिसाइल में एज अ गाइडेंस सिस्टम के लिए एम्बेडेड सिस्टम का यूज़ किया गया था, ठीक है। सो दैट इज़ द सेकंड यूज़, ठीक है। तो इसी तरह से 1965 में, 1966 में, 1968, ठीक है। तो यहाँ पे ईयर वाइज जो है वो डेवलपमेंट दिया है एम्बेडेड सिस्टम का, ठीक है। तो 1969 में वोल्क्सवैगन जो कि एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, तो उसमें फ्यूल इंजेक्शन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया था, ठीक है। तो वहाँ पे जो फ्यूल इंजेक्शन है, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर चिप यूज़ किया था वोल्क्सवैगन कंपनी में, ठीक है। सो दैट इज़ 1969 वहाँ से फर्स्ट एम्बेडेड सिस्टम यूज़ किया गया था कार में। 71 में जैसे हमने देखा कि इंटेल ने 4004 जो प्रोसेसर बनाया था, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर दैट इज़ डिज़ाइन फॉर बिजनेस कैलकुलेटर। तो वो 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर था, मीन्स एट अ टाइम 4 बिट को वो प्रोसेस कर सकता था वहाँ पे, ठीक है। देन 1974 में इंटेल आल्सो डिज़ाइन द 8008 एंड 8080, ठीक है, ये दो प्रोसेसर डिज़ाइन किए थे इंटेल ने। देन मोटोरोला आल्सो इंट्रोड्यूस द MIC 6800 माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, जो कि 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। तो ये 1974 में फॉर्म हुए थे, ठीक है, लाइक दैट। तो इसी तरह से एम्बेडेड सिस्टम का जो डेवलपमेंट है ईयर बाय ईयर होते गया, ठीक है। इन 1980s आल्सो माइक्रो प्रोसेसर ऑप्टिमाइज फॉर स्पीड एंड साइज, ठीक है। तो 1980s में माइक्रो प्रोसेसर को ऑप्टिमाइज किया गया फॉर बेटर परफॉर्मेंस लाइक स्पीड एंड साइज, ठीक है। आल्सो द माइक्रो कंट्रोलर ऑप्टिमाइज फॉर पावर एंड फिजिकल साइज, ठीक है। तो पावर रिक्वायरमेंट जैसे से रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते गए एम्बेडेड सिस्टम में, ठीक है। तो पावर रिक्वायरमेंट इज़ आल्सो लो एंड फिजिकल साइज इज़ आल्सो लो, ठीक है, एंड स्पीड विल ग्रेटर, ठीक है। तो इस तरह से ये अलग अलग ईयर्स में अलग अलग डेवलपमेंट माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम में, एम्बेडेड सिस्टम में होते गया, ठीक है। तो इस टेबल में डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है ईयर वाइज। नेक्स्ट जो है 1989 में एम्बेडेड सिस्टम सच एज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में एम्बेडेड सिस्टम का यूज़ हुआ था 1989 से। दैट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू 8 बिट ड्यू टू द पावर यूटिलाइजेशन एंड टाइट इलेक्ट्रिकल टाइमिंग कंस्ट्रेंट। तो जिसमें एट अ टाइम 8 बिट वहाँ पे प्रिंट हम कर सकते थे, ठीक है। सो दैट इज़ द डेवलपमेंट इन 1989। ऑल्सो इन 1989 दैट WWW, ठीक है, दैट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब का जो इन्वेंशन हुआ था, दैट इज़ द इंटरनेट, ठीक है, वो भी 1989 में हुआ था। देन इन 1993 एप्पल रिलीज द PDA दैट इज़ द टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी जो एप्पल ने रिलीज़ किया था 1993 में, ठीक है। ऑल्सो इन 1992 देयर वाज 10 मिलियन फोन्स केम इनटू द यूज़, सो दैट यूजेस द एम्बेडेड सिस्टम दैट इज़ अ वायरलेस कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इस तरह से एम्बेडेड सिस्टम का डेवलपमेंट होते गया। 2000 में जो है
फर्स्ट टाइम रियल ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स का इन्वेंशन हुआ था, ठीक है। 2005 में एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी वॉज स्टेप फॉरवर्ड, ठीक है। तो गूगल ने एंड्रॉयड जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, एंड्रॉयड वर्जन लॉन्च किया था 2005 में, ठीक है। इन 2007 एप्पल फर्स्ट आईफोन इज़ लॉन्च। 2007 ने एप्पल ने जो है फर्स्ट अपना आईफोन लॉन्च किया था दैट यूजेज द एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है। सो दैट इज़ द हिस्ट्री ऑफ दिस एम्बेडेड सिस्टम। तो जो एंड्रॉयड फ़ोन्स है, ठीक है, दैट आल्सो यूजेज द दिस एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है। सो टुडे एंड बियॉन्ड, तो आज जो हम एम्बेडेड सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप्स है दैट प्रोड्यूस फॉर एम्बेडेड सिस्टम। तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप का यूज़ होता है एम्बेडेड सिस्टम के लिए। सो देयर यूजेस एवरीडे प्रोडक्ट लाइक मेजर रिवोल्यूशन एवरीवेयर टेक्नोलॉजी इज यूज। एम्बेडेड सिस्टम हिडन इन फैमिलियर ऑब्जेक्ट लाइक ऑटोमोबाइल्स, ट्रेन, प्लेन, ट्रैक्टर, क्रेन्स एंड रोबोटिक्स, ठीक है। तो इन सब फील्ड में एम्बेडेड सिस्टम का यूज़ होता है, ठीक है। एम्बेडेड सिस्टम इन ऑब्जेक्ट लाइक वॉचेस, वॉशर्स, ड्रायर्स, ओवन, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट कार्ड्स, इस सब में एम्बेडेड सिस्टम का यूज़ होता है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में वॉशिंग मशीन एंड एयर कंडीशनिंग का डिटेल स्टडी किया था, ठीक है। एम्बेडेड सिस्टम्स इन हायर एंड मेडिकल इमेजिंग डिवाइसेस, ठीक है। तो मेडिकल इमेजिंग डिवाइसेस में भी मेडिकल फील्ड में एम्बेडेड सिस्टम का यूज़ होता है, जैसे मेडिकल टैबलेट्स, बेस साइड सर्वर्स, ओके, एक्सरेज, एमआरआई मशीन, ठीक है। तो इन सब में भी एम्बेडेड का यूज़ होता है, ठीक है। सम हाई एंड कार यूटिलाइज द 100 CPU, द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स वॉज मोर देन कॉस्ट ऑफ दिस स्टील यूज इन कार इज ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी एम्बेडेड सिस्टम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये सब अभी रिसेंट यूजेस है दैट इज़ टूडेज एंड बियॉन्ड, ठीक है, ऑफ दिस एम्बेडेड सिस्टम। Then next is also a sensor will detect the river flood, forest fires, building structural health, ठीक है। तो सेंसर जो यूज़ होते हैं एम्बेडेड सिस्टम में, ठीक है। तो वो यहाँ पे रिवर का फ्लड डिटेक्ट कर सकते हैं, फायर्स डिटेक्ट कर सकते हैं फॉरेस्ट से, ठीक है। तो बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चरल हेल्थ है उसको सेंसर यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें भी एम्बेडेड सिस्टम का यूज़ होता है, ठीक है। कार विल कम्युनिकेट विथ ईच अदर, ठीक है, दैट इज़ अ रोड साइड एंड द सिटी साइड इज़ ऑर्गेनाइज टू ट्रैफिक, ठीक है। तो इसी तरह से एक कार दूसरे कार से भी यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकती है बाय यूजिंग दिस एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है। सो कंप्यूटराइज ऑब्जेक्ट विल इंटरेक्ट विथ ईच अदर विदाउट द ह्यूमन इंटरेक्शन, ठीक है। तो एक कंप्यूटर ऑब्जेक्ट या डिवाइस दूसरे कंप्यूटर ऑब्जेक्ट या डिवाइस से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता है। उसमें ह्यूमन इन्वेंटेशन का या इन्वेंशन का इंटरविशन का कोई वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सब जो है अलग अलग यूजेस है या अलग अलग जो यहाँ पे फॉर्म्स है एम्बेडेड सिस्टम का, ठीक है, दैट इज़ फ्रॉम हिस्ट्री टू द फ्यूचर। तो ये सब फ्यूचर एस्पेक्ट्स है एम्बेडेड सिस्टम का, ठीक है। तो यहाँ पे जो हिस्ट्री टॉपिक है हमारा एम्बेडेड सिस्टम का दैट विल बी कंप्लीटेड। नेक्स्ट विल बी द क्लासिफिकेशन ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है। तो एम्बेडेड सिस्टम को एक ब्रॉड टर्म में क्लासीफाई किया है। तो उसके लिए कुछ अलग अलग क्राइटेरियाज है जिसके ऊपर इसका क्लासिफिकेशन डिपेंड है। तो यहाँ पे कुछ मेन क्राइटेरियाज दिए तो हम देखेंगे। द क्लासिफिकेशन ऑफ एम्बेडेड सिस्टम इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरियाज। तो फर्स्ट जो क्राइटेरिया है वो जनरेशन है, ठीक है। तो एम्बेडेड सिस्टम में भी अलग अलग जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। तो उस पर एम्बेडेड सिस्टम को क्लासीफाई किया गया है। सेकंड जो क्राइटेरिया ऑन कॉम्प्लेक्सिटी एंड परफॉर्मेंस, तो किस तरह से कॉम्प्लेक्सिटी आप यूज़ कर रहे हो या किस तरह से परफॉर्मेंस सिस्टम का होना चाहिए, तो उस पर एम्बेडेड सिस्टम का क्लासिफिकेशन डिपेंड रहेगा। थर्ड ऑन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर एंड फोर्थ वन इज़ ऑन ट्रिगरिंग एंड फिफ्थ वन इज़ द ऑन द फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इस तरह से ये टोटल 5 क्राइटेरियाज है, ठीक है, ऑन विच द क्लासिफिकेशन ऑफ एम्बेडेड सिस्टम विल बी डन। तो सबसे पहले हम फर्स्ट जो क्राइटेरिया दैट इज़ बेस्ड ऑन द जनरेशन, ठीक है। तो उसमें जो है फर्स्ट जनरेशन दैट इज़ इन शॉर्ट कॉल्ड एज द 1G। तो 1G जो डिनोट होता है वो फर्स्ट जनरेशन के लिए यूज़ होता है। सो बिल्ट अराउंड 8-bit माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर।
तो सबसे पहले जो फर्स्ट जनरेशन आया था वो 8 बिट प्रोसेसिंग था, ठीक है। मीन्स एट ए टाइम 8 बिट डेटा को प्रोसेस कर सकता है माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर, सिंपल इन हार्डवेयर सर्किट एंड फर्मवेयर डेवलप, ठीक है। तो इसका जो हार्डवेयर था वो सिंपल था एंड फर्मवेयर जो मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर उसमें जो यूज़ होगा दैट विल बी अ सिंपल वन, दैट इज एग्जाम्पल इज डिजिटल टेलीफोन कीपैड, ठीक है। तो डिजिटल टेलीफोन में जो कीपैड यूज़ होता है, सो दैट इज़ अ सिंपली अ फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। उसके बाद आया सेकंड जनरेशन दैट इज़ 2G, सो बिल्ट अराउंड अ 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर एंड 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। तो इसमें जो है 8 की जगह 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर दैट इज म्यूपी मीन्स शॉर्ट फॉर्म ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड म्यूसी मीन्स माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। एंड जो माइक्रो कंट्रोलर इन्वेंट हुआ दैट इज़ अ 8 बिट मीन्स एट अ टाइम 8 बिट प्रोसेस कर सकता है माइक्रो कंट्रोलर एंड 16 बिट एज अ माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। सो दैट इज़ द सेकंड जनरेशन। दे आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड पावरफुल देन 1G, ठीक है। तो 1G में जो माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर यूज़ होता था उससे ये 2G के जो माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर दैट विल बी अ बेटर पावरफुल, ठीक है। तो जिसका यूज़ होता था स्काडा सिस्टम है, स्काडा एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जो ऑटोमेशन के लिए इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, ठीक है। तो उसमें सेकंड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर यूज़ होते थे। थर्ड जो है वो थर्ड जनरेशन दैट इज़ कॉल्ड एज अ 3G, सो बिल्ट अराउंड 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर एंड 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर, तो जिसमें 32 बिट जो है माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होते थे एंड 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ होता था, जिसका यूज़ करते थे DSP दैट इज़ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए थर्ड जनरेशन सिस्टम का यूज़ होता था, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द फोर्थ जनरेशन दैट इज़ 4G, सो बिल्ट अराउंड 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर एंड 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर। तो इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर है वो 64 बिट को एट ए टाइम प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। एंड जो माइक्रो कंट्रोलर है वो 32 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम ऑन चिप दैट इज़ SoC, ठीक है। तो इसका हम डिटेल स्टडी करने वाले आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। दैट इज सिस्टम ऑन चिप क्या होता है एंड मल्टी कोर प्रोसेसर आर इन्वॉल्व। तो इसमें SoC कॉन्सेप्ट का यूज़ किया गया था फोर्थ जनरेशन में, ठीक है। देन इट इज़ हाईली कॉम्प्लेक्स एंड वेरी पावरफुल। तो ये जो सिस्टम है फोर्थ जनरेशन ये एज़ कम्पेयर टू 1, 2G एंड 3G से मोर पावरफुल एंड कॉम्प्लेक्सिटी इसमें ज़्यादा होगा, ठीक है। सो स्मार्टफोन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस फोर्थ जनरेशन, ठीक है। सो दैट इज़ द category of that based on the generation of embedded system, ठीक है। तो यहाँ पे 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन, ओके। तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो सेकंड क्राइटेरिया है, ठीक है, दैट इज़ कॉम्प्लेक्सिटी एंड परफॉर्मेंस, ठीक है, तो वो हम डिटेल में देखेंगे। सो थैंक यू।